जब आप दुनिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला के बारे में बात करते हैं, तो आप हमेशा बात करते हैं हिमालय की। यह एक पर्वत श्रृंखला है जो हमारे बीच सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, जो पृथ्वी पर मौजूद है, जिसमें प्रसिद्ध एवरेस्ट और केटू भी शामिल है। इसमें उच्च पारिस्थितिक मूल्यों के साथ कई पर्वत ग्लेशियर भी हैं। हालांकि यह आकार में बहुत बड़ा है। यह हमारे पृथ्वी पर सबसे कम उम्र की पर्वत प्रणालियों में से एक माना जाता है। इस वीडियो में हम हिमालय में मौजूद सभी विशेषताओं, भूविज्ञान, वनस्पतियों और जीवों और प्रकृति के लिए इसके महत्व के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या आप दुनिया की सबसे प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला के बारे में अधिक जानना चाहते हैं? तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। हिमालय पूरे दक्षिण मध्य एशिया में पाया जाता है। यह पर्वत श्रृंखला पृथ्वी पर कुछ सबसे अविश्वसनीय संरचनाओं को जीवित रखती है। यह एक लंबी दूरी की यात्रा करता है जो 5 देशों में व्याप्त है: भारत, नेपाल, चीन और भूटान और पाकिस्तान। जलवायु और इसके पहाड़ों की ऊंचाई के कारण बड़े बर्फ जमा है, जो इसे विश्व रैंकिंग में तीसरे स्थान पर लाते हैं। अंटार्कटिका और आर्कटिक एकमात्र ऐसी जगह है जो बर्फ के मामले में इन पहाड़ों को पार कर सकती है। हालांकि यह दुनिया की शीर्ष बर्फ में प्रवेश नहीं करता है, लेकिन यह अपनी अमूल्य सुंदरता के लिए जाना जाता है। इस तथ्य के बावजूद कि इन पहाड़ों में बहुत ठंडी जलवायु है, कई कस्बों और विभिन्न बस्तियों के ने समय के साथ बसे हैं। इन स्थानों में विकसित होने वाली संस्कृति अद्वितीय है, क्योंकि यह कहीं और नहीं हो सकती है। ठंड के मौसम में अनूठी संस्कृति और विशेषता के अलावा यह न केवल अन्य देशों के पर्यटक से, बल्कि विश्व रिकॉर्ड तोड़ने के लिए शीर्ष पर चढ़ने की कोशिश करने वाले पेशेवर पर्वतारोहियों के लिए एक महान पर्यटक आकर्षण है। इस स्थान के निवासियों को शेरपा के रूप में जाना जाता है। शेरपा नेपाल के पहाड़ों में सबसे अधिक विशेषज्ञ हैं। वास्तव में कई नौसिखिया पर्वतारोहियों को सिखाने के लिए समर्पित हैं, जो उन्हें हिमालय की ऊंचाइयों में जीवित रहने के लिए जानने की ज़रूरत है। और यह है कि उच्च स्तर पर तापमान वायुमंडलीय दबाव के साथ एक साथ गिरता है, और वे चढ़ाई करने में सक्षम होने के लिए वास्तव में कठिन पर्यावरणीय स्थिति उत्पन्न करते हैं। शेरपा इन जगहों पर पैदा हुए थे, इसलिए उनके पास पर्यावरणीय परिस्थितियों के लिए कई वर्षों के अनुकूलन की प्रक्रिया थी। पहाड़ों के पास सभी लोगों के लिए हिमालय एक शक्तिशाली धार्मिक तत्व भी है। इन स्थलों पर न केवल एक धर्म शासन करता है, बल्कि हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख अपने अनुष्ठान करते हैं। हिमालय की कुल लंबाई 2400 किलोमीटर लंबी है और सिंधु नदी के पूर्व से पश्चिम तक चलती है। यह मध्य पूर्वी एशिया के सभी देशों से गुजरता है और ब्रह्मपुत्र पर समाप्त होता है। इसकी अधिकतम चौड़ाई 260 किलोमीटर है। इन आयामों की एक पर्वत श्रृंखला होने के नाते कई नदियां ग्लेशियरों के पिघलने के परिणाम स्वरूप ताजे पानी की वजह से महान प्रवाह के साथ बहती हैं। ग्लेशियर कटाव के परिणाम स्वरूप आप सुंदर यूं आकार की घाटियों का भी आनंद ले सकते हैं। ये बाहरी भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं वास्तव में आकर्षक और व्यक्ति में देखने लायक हैं। हिमालय से होकर बहने वाली मुख्य नदियां हैं गंगा, इंडो और ब्रह्मपुत्र। इन सभी नदियों में एक महान प्रवाह है और अपने प्राकृतिक और शुद्ध पानी के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके पास ग्रह की जलवायु को विनियमित करने और आसपास के क्षेत्रों में कई अवसादों और प्रवाह को ले जाने की क्षमता है। ये प्रवाह प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थों से भरपूर होते हैं, जो पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। दोस्तों, अब इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे हुआ था हिमालय का निर्माण। इस तरह के आयामों की पर्वत श्रृंखला के लिए महान परिमाण की कुछ बाहरी भूवैज्ञानिक प्रक्रिया का अस्तित्व था। यूरेशियन के साथ इंडिक प्लेट की टक्कर के लिए हिमालय पर्वत श्रृंखला का गठन किया गया था। ये दो महाद्वीपीय प्लेटें बड़ी ताकत से टकराईं
और उन सभी पर्वत श्रृंखलाओं को विकसित किया जो आज हम देखते हैं। हमारे ग्रह पर अन्य बने पहाड़ों की तुलना में हिमालय अपेक्षाकृत युवा है। मैं अपेक्षाकृत इसलिए कहता हूँ क्योंकि मानवीय पैमाने पर यह बहुत पुराना है, लेकिन इसे नहीं भूलना चाहिए। भूवैज्ञानिक समय क्षेत्र के जीवाश्म और भूवैज्ञानिक अध्ययन के बाद यह स्थापित किया गया है। इस पर्वत श्रृंखला के निर्माण की शुरुआत 55 मिलियन वर्ष पहले हुई थी। इस समय जब दोनों प्लेटें टकराने लगी, यह प्रक्रिया आज भी समाप्त नहीं हुई है। यही कारण है कि क्षेत्र में इतने सारे भूकंप हैं। इस कारण से हिमालय को युवा कहा जाता है, क्योंकि इसके पहाड़ आज भी विकसित हो रहे हैं। कोई भी भूगर्भीय प्रक्रिया तेज नहीं है। यह अनुमान है कि यह 60 मिलियन वर्षों के भीतर बढ़ेगा। दोस्तों, हिमालय को जड़ी बूटियों का भंडार भी कहा जाता है। हनुमान जी हिमालय के एक क्षेत्र से ही संजीवनी का पर्वत उखाड़ कर ले गए थे। हिमालय ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ दुनिया भर की जड़ी बूटियों का भंडार है। हिमालय की वन संपदा अतुलनीय है। हिमालय में लाखों जड़ी बूटियां हैं, जिससे व्यक्ति के हर तरह के रोग को दूर ही नहीं किया जा सकता, बल्कि उसकी उम्र को दोगुना किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसे भी कई चमत्कारिक जड़ी बूटियां हैं जिनका वर्णन अथर्ववेद, आयुर्वेद और जड़ी बूटियों के ग्रंथों में मिलता है। सोमवाली, संजीवनी बूटी, अरुंधति, ब्रह्मकमल जैसी वनस्पतियां हिमालय के एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धति में आदिकाल से ही जड़ी बूटियों को विशेष महत्व दिया गया है। अनेक प्राकृतिक फूलों, जड़ी बूटियों और वनस्पतियों की इस सुरभ्य स्थली का महत्व जानना जरूरी है। महर्षि चरक ने अपनी चरक संहिता में उल्लेख किया है कि हिमालय दिव्य औषधि भूमि से श्रेष्ठ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको हिमालय के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।